अमेरिका में पढ़ने वाले F1 स्टूडेंट्स के लिए OPT यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक गोल्डन चांस होता है। लेकिन अगर इस गोल्डन चांस के दौरान छोटी सी भी गलती हो जाती है ना, तो पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। आज हम आपको एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने वाले हैं जिसका OPT एप्लीकेशन सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि उनके स्कूल ने ग्रेजुएशन डेट गलत भर दी थी। अब उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो एक नया OPT आवेदन या फिर I-290B मोशन टू रीओपन फाइल। ठीक है, लेकिन दोनों ऑप्शन के साथ रिस्क भी है। अब सवाल ये है कि आखिर क्या किया जाए। आप अगर F1 वीज़ा लेकर अमेरिका में पढ़ने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि दोनों में से बेहतर ऑप्शन क्या है, और अगर आपका भी स्कूल या फिर जो आपका इंस्टीट्यूशन है अगर गलत जानकारी भर देता है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ एंड यू आर वाचिंग NBT टेक एड। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि ये स्टूडेंट है कौन। तो देखिए, ये स्टूडेंट अमेरिका में F1 वीज़ा पर पढ़ रही थी और ग्रेजुएशन के बाद OPT के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। लेकिन गलती ये हुई थी कि उनकी यूनिवर्सिटी ने उनके ग्रेजुएशन की डेट गलत फिल कर दी। इससे ऐसा लगा कि उन्होंने प्रीमेच्योरली यानी कि समय से पहले ही आवेदन कर दिया है और उनका OPT आवेदन रिजेक्ट हो गया। अब उनके सामने दो रास्ते हैं, यानी कि पहला I-290B यानी कि मोशन टू रीओपन फाइल करना या फिर नया OPT आवेदन करना। अब आपको ये दो चीज़ें अलग अलग लग रही होंगी, बहुत नया आपके लिए ये टर्म होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि I-290B होता क्या है। तो देखिए, ये जो I-290B होता है ना, इसमें आप अपील करके केस को दोबारा खुलवा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो है नया OPT आवेदन। देखिए, अगर अभी भी 60 दिन का ग्रेस पीरियड बचा हुआ है तो आप नए OPT के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन रिस्क दोनों में है। I-290B मोशन टू रीओपन एक अपील प्रोसेस है जिसमें USCIS को बताया जाता है कि भाई गलती एडमिनिस्ट्रेटिव की थी, स्टूडेंट की नहीं थी। इसका फ़ायदा यह है कि अगर अपील स्वीकार हो जाती है तो OPT बिना किसी देरी के आपको मिल सकता है। USCIS को ये प्रूफ मिलेगा कि भाई गलती तो स्कूल ने की थी, बच्चे ने तो कोई गलती की नहीं थी। लेकिन यहाँ पर भी रिस्क है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। रिस्क ये है कि ज़्यादातर केस रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर अपील रिजेक्ट हो गई तो स्टूडेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। इसीलिए ज़्यादातर एक्सपर्ट्स I-290B को रिस्की मानते हैं। अब ज़रा दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, नया OPT आवेदन। क्या ये एक बेहतर ऑप्शन है? तो देखिए, अगर स्टूडेंट अभी भी 60 दिनों के ग्रेस पीरियड में है तो वो दोबारा नया OPT आवेदन कर सकता है या फिर कर सकती है। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक नया आवेदन होने की वजह से रिजेक्शन का डर थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर सही तरीके से फॉर्म भरा जाए तो अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसके साथ भी बहुत सारे रिस्क हैं। रिस्क ये है कि OPT अप्रूवल में 3 से 5 महीने लग सकते हैं। अगर देरी हुई तो जॉब की स्टार्ट डेट पर असर पड़ेगा। कुछ कंपनियां OPT वेरिफिकेशन में देरी की वजह से जॉब ऑफर भी कैंसिल कर सकती हैं। तो अगर स्टूडेंट के पास अभी भी टाइम है तो नए आवेदन का ऑप्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ माना जाता है। अब आपको ये बता देते हैं कि भाई OPT जब इतना इम्पॉर्टेंट है तो इसके रिजेक्शन से कैसे बचना है। तो देखिए, सबसे पहले तो OPT एप्लीकेशन में आपको किसी तरह की कोई गलती नहीं करनी है। बहुत ध्यान से आपको फॉर्म भरना है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चेक करनी है। चेक करना है कि ग्रेजुएशन डेट सही है या फिर नहीं है। आपको किसी और पे रिलाई नहीं करना, खुद ही आपको चेक करना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपका है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर जो भी डेट लिखी हुई है उसको आपको क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई करना है, ताकि जो रिजेक्शन के चांसेस है ना वो कम हो जाए। इसके अलावा स्कूल के DSO यानी कि डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल से हर स्टेप की आपको पुष्टि करानी, यानी कि उनसे पूछना है कि भाई ये मैंने कर दिया, ये ठीक है या फिर नहीं है, इसके अलावा क्या प्रोसेस है, इसके अलावा दूसरा स्टेप्स क्या है। इसके अलावा OPT के लिए जब आप आवेदन कर रहे हैं ना तो पूरी चेकलिस्ट आपको दोबारा से देखनी है, चेक करना है कि भाई क्या क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि छोटी सी गलती भी आप करते हैं ना तो आपका जो OPT का फॉर्म है, जो एप्लीकेशन है, वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको सतर्क रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है और अच्छे से आपको फॉर्म भरना है ताकि रिजेक्शन के जो चांसेस है वो एकदम कम हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, अब आपके लिए बता देते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे सही कदम क्या होगा।
तो देखिए, स्टूडेंट के पास अगर टाइम है तो नया OPT आवेदन करना बेहतर रहेगा। I-290B फाइल करना रिस्की है क्योंकि इसमें रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्कूल्स को भी ये ज़रूरी है कि ऐसे एरर प्रूफ सिस्टम बनाएं ताकि स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। सो मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपके हिसाब से स्टूडेंट को क्या करना चाहिए और किस तरह से अपनी इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ऐसे और वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech Ed।